नेतन्याहू ने गाजा पर संपूर्ण कब्जे की बात कही है। अब ये तो वैसे ही है कि जैसे आप एक पिंजरे में बंद हो और जब पिंजरे में आप एक तरफ से आपको मार पड़े तो आप दूसरी तरफ चले जाएं, उससे पिंजरे में आप कितनी दूर तक मूव कर लीजिएगा। अब यहाँ ठीक है, नेतन्याहू के बिग गाजा प्लान से फिलिस्तीनियों में हड़कंप है और सिटी से 50 हजार लोगों का पलायन है, दक्षिण गाजा की तरफ वो जा रहे हैं, लेकिन इससे हालात नहीं लेकिन क्या करेंगे वहां पर लोग? यही करेंगे और क्या करेंगे? देखिए, ये जो गाजा सिटी है उसकी आबादी 11 लाख की है। 20 लाख की आबादी में 11 लाख गाजा सिटी में। तो आपने कहा 50-50 करके जाएंगे। इसके पहले भी काफी लोग साउथ में गए, खास करके आप जब देखेंगे रफा की तरफ, फिर वो आए वापस। अब आए हैं तो इनको कहता है आप खाली कीजिए पूरा 100%। और जो सिफा इनका सबसे बड़ा ये अस्पताल है, अभी तक उसमें कभी घुसी नहीं थी। कल ही शायद सुनने में मुझे ऐसा आया कि इजरायली फोर्सेस अंदर गए और लोगों को पकड़ा है हमास के वहां से। तो अभी तो गाजा सिटी में 11 लाख लोग रहते हैं वहां। उन 11 लाख लोग को आप करेंगे, निकालेंगे, तो देखिए ये तो ऑक्यूपेशन 200% ये करें। आपने कल ही बताया था कि 1 किलोमीटर के अंदर में 250-60 का कुछ आपने दिया था, कितने लोग? 273। हाँ, बताइए। तो आप तो एक चप्पे चप्पे पर आप अपने कब्जे को और उसको आप पूरी तरह से उस पर सिग्नेचर करना चाहते हैं कि यहाँ आप मेरे दस्तखत हैं, यहाँ आप कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी जो हमारी धरती और हमारे अस्तित्व के खिलाफ होगी। गाजा में खतरनाक वायरस के संक्रमण की भी खबर है। अगली खबर देखिए, लकवे की बीमारी फैलाने वाले वायरस का संक्रमण, बड़ी संख्या में एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के मरीज, ज्यादा तादाद में संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। ये गाजा के लिए एक दूसरी तरह की मुसीबत बन गई है और इस तरह की ह्यूमैनिटेरियन जहां त्रासदी हो रही है, वाकई वो मामला बड़ा सेंसिटिव है। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि दूसरी तरह के सोच के लोग भी इस दुनिया में हैं, वैसी सोच के लोग भी दुनिया में हैं कि जब बादल फटता है हिंदुस्तान में तो वो कह देते हैं कि देखिए कुदरत बदला ले रही है। इस तरह के लोग भी हैं और उसमें वो स्माइली और वो सब भी भेजते हैं। तो हम उस तरह के लोग नहीं हैं, हमारी सेंसिटिविटीज वैसी नहीं। लेकिन सर, ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये ऐसा है कि ये साबित ये करता है कि वहाँ मैल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है। तो बच्चों के बीच में इतना मैल न्यूट्रिशन होता है, इस तरह के वायरस की माना जाता है कि मौजूदगी आ जाती है। तो ये अपने आप में एक समस्या है। हमेशा लोग कहते हैं युद्ध इसीलिए अच्छा नहीं मना था, इसीलिए भारत हमेशा बात करता है शांति की। शक्ति से शांति लाना चाहिए, शक्ति से आपको महायुद्ध नहीं करवाना चाहिए और सबको सम्मान देना, सबकी बात करना। जो हम बार बार कहते हैं जो सुपर पावर्स हैं उनका काम है स्टेबिलिटी को लाना, ना कि स्टेबिलिटी को खत्म करना। चाहे आप किसी का सामान लेना चाहते हैं, किसी के तेल लेना चाहते हैं, लेकिन फिर शांति के लिए भी सर, फिर इस दुनिया में रहने वाले हर व्यक्ति की वो जिम्मेदारी है कि शांति के प्रयासों को सफल होने दे। हाँ, जिम्मेदारी को नहीं मानते लोग, उसी के लिए इस तरह की अशांति छाती है। और ये हुआ है और ये होगा। हम लोग चूंकि फौज से में हैं, हम भी जानते हैं हमारा काम है जहां अशांति वहां शांति लाइए शक्ति के जरिए। लेकिन तो अभी वही काम हो। क्या यहाँ से कोई एक बड़ी इबरत है सोसाइटी के लिए? वो लोग जो तमाम अपने डिफरेंट कॉजेस को लेकर अपने लोगों को, अपने टारगेट ऑडियंस को ये बताते हैं कि देखिए हम बड़े लेजिटिमेटली आपके लिए फाइट कर रहे हैं और आप एक पूरे हिस्से को मुसीबत में डाल देते हैं, क्या उनके लिए एक संदेश है? और बड़ी संदेश है। ये क्या हुआ? 7 अक्टूबर का ही कहानी है। 7 अक्टूबर आपने किया, आप भूल जाइए, क्योंकि जिसने भी किया, मैं बार बार ये बोलता हूं, इसके पहले भी बहुत हिस्ट्री में, हमारे हिस्ट्री में, हमारे जो आप करोगे उसकी तो आप फल काटोगे ही, वो काट रहे हैं। देखिए एक चीज और बताऊंगा, बच्चे जो हैं 6,50,000 हैं, 20 लाख में बच्चे इतने हैं। तो ये बच्चों के उनके बीच हो रही है। ये हमास को सोचना चाहिए कि उन्होंने वहां के बच्चों की क्या स्थिति की है। हालांकि वो ट्रांसफर करेंगे इस सब एलिगेशन को इजराइल की तरफ, लेकिन उनको ये देखना चाहिए किस तरह की मुसीबत को उन्होंने आमंत्रित किया है। और ये जो अभी श्रीवास्तव जो कह रहे थे वो वही है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगर आपके पास शक्ति है तो उससे शांति लाने का प्रयास होना चाहिए, लेकिन फिर दूसरों की भी तो जिम्मेदारी है कि उस प्रयास को कामयाब होने दे। म्यांमार के रखाइन पर अराकान आर्मी का कब्जा, अराकान आर्मी और जुंटा फोर्स में जबरदस्त झड़प। अराकान आर्मी ने ड्रोन से एयर अटैक किया, पूरे रखाइन प्रांत पर अराकान आर्मी की नजर। सितवे पर अटैक से बच रही है अराकान आर्मी। सितवे में भारत का भारी निवेश है। अब ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, सितवे कहां पर है, कैसे चिकन नेक की बात करके भारत की तरफ जो लोग बुरी नजर रखते हैं वो कैसे चिकन नेक का जिक्र करके इसको वल्नरेबल बताने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब सावधान रहना। हिंदुस्तान ने भी एक संदेश दे दिया। अब जरा देख लीजिए, एक बार पहले तो ये देख लीजिए, आपको हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है, ये आपको इंडियन ओशन दिखाई दे रहा है, अरेबिक सी दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है
ये है बांग्लादेश। और बांग्लादेश इन दिनों पूरी तरीके से हाथ में खेल रहा है पाकिस्तान के, ये बात भी आपको बहुत अच्छे से पता है। अब यहां पर ये जो चिकन नेक है, इसका हवाला देकर भारत को कई बार वल्नरेबल बताने की कोशिश की जाती है। आप बहुत ध्यान रखिएगा, यहां पर आपकी कमजोर नस है। भारत ने अपनी हर मजबूती और मजबूत करने, और कहीं अगर कमजोरी है तो उसके वैकल्पिक क्या क्या तरीके वो कर सकता है, वो उस पर भारत ने ध्यान दे दिया। अब ये क्या है वैकल्पिक तरीका, सितवे क्यों महत्वपूर्ण है, जनरल सिन्हा आपको बताएंगे। इस जगह पर फोकस कीजिए प्लीज, इस जगह पर देखिए ये सितवे है, सितवे पोर्ट भारत का है। जिस तरह से आपने उधर हमने देखा कि ईरान के अंदर में है चाबहार, सितवे हमें मिल गया है, और ये भी 99 ईयर्स के लिए। और यहाँ से कालादान प्रोजेक्ट है, ये देखिए भारत का हिस्सा है, ये हमारा मिजोरम का है, ये कालादान नदी है, ये प्रोजेक्ट यहाँ जाती है। आपने जो अभी अराकान आर्मी की बात की है, यहाँ पर है, ये रखाइन स्टेट, ये रखाइन स्टेट है, ये बांग्लादेश का है। और इसी से अमेरिका और यूएन मुआहदा एक कॉरिडोर कि ये कॉरिडोर बनाइए, अरकान आर्मी को हम यहाँ पकड़ेंगे। तो देखिए यदि यहाँ वो नहीं आ रहा है तो इशारों में समझिए कि क्या हमारे साथ अरकान आर्मी के संबंध हैं। ये बुद्धिस्ट है एंड ये रोहिंग्या के बरखिलाफ है। ये टोटल ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं ये वाला, ये 120 किलोमीटर का। अच्छा, ये पूरा का पूरा अरकान आर्मी ने पकड़ लिया है। और यहाँ से जो कालादान प्रोजेक्ट जाता है हमारा, ये कालादान प्रोजेक्ट यहाँ से, ये कालादान, और ये कालादान का ये हिस्सा है, यहाँ से हमारी एंट्री है। और इसी की बात है क्योंकि ये यहाँ पर यदि आप देखेंगे ना, जो एक आइलैंड की बांग्लादेश की बात होती है ना, सेंट मार्टिन आइलैंड, ये यहाँ है, यहाँ पर बैठना चाहता है हमारे का, को प्रेशराइज है, शेख हसीना वाला बांग्लादेश वहाँ आना चाहता है, ये अमेरिका यहाँ आना चाहता है। ये बिल्कुल ये भी खुल के बताइए कि अराकान किसके सपोर्ट में है। अरकान तो फिर उन्होंने बता दिया इसके रिपोर्ट में है। अब इससे ज्यादा एक्सप्लिसिट क्या बताया जाए। कई बार बहुत सारी चीजें, और ये कूटनीति और कूटनीति का भी तकाजा होता है कि उसको थोड़ा सा धीरे-धीरे अंडरटोन में आप उसको समझे। और मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर की मीटिंग, भारत रूस अंतर सरकारी सहयोग की बैठक, 3 दिन के रूस दौरे पर है विदेश मंत्री, और रूस के साथ उच्च स्तरीय बैठकें चल रही हैं। तो यहां पर अमेरिका के ताजा, आप जानते हैं, उसने पूरी दुनिया में जो उथल पुथल मचाई है, उसके बाद शक्ति के संतुलन के लिए जो प्रयास जरूरी है भारत वो कर रहा है। और रूस ने दिया भारत को शानदार ऑफर। वो क्या ऑफर है वो भी आगे आपको बताऊंगा, लेकिन यहां मेरे सामने ये जो खबर है फ्लैश कीजिए। रूस ने दिया भारत को शानदार ऑफर। भारत के समर्थन में खड़ा हुआ रूसी डिप्लोमेट रोमन बाबुश्किन का बयान, अमेरिकी टैरिफ की चिंता ना करे भारत। उन्होंने कहा हमारे बाजार है ना, भारतीय सामानों का रूसी बाजार में स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप को कैसा लगा होगा सर ये? सर उनकी तो खटिया पहले से निकल। इसमें एक और बात है, देखिए इसके अंदर में है जो ये गए हैं, ये किस लिए गए हैं, रूबल एंड रूपी के अंदर में व्यापार का ये बात नहीं आई, इसके लिए फाइनलाइजेशन में गए हैं। हमारा व्यापार तो है ही है वहाँ, हमारा व्यापार तो है, और रूबल रूपी में इसको कर सकते हैं, करोड़ लोग रहते हैं वहाँ। ये एक पॉइंट और है कि जीएसटी अगर आप पे लगती है 25%, तो वो डिस्काउंट हम आपको, ये वाला, ये जो नुकसान होगा उसकी भरपाई भी करेंगे, आप लेते रहिए। तो सर ये आयल हम देंगे, वो आयल हम देंगे, हम बार्टर सिस्टम होने वाला है। ये अगर बार्टर, तो ये पूरी दुनिया में डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम के जरिए जो है अमेरिका का जो राज है सर, क्या एक बड़ा थ्रेट आ रहा है उसकी तरफ? बहुत बड़ा। अगर आप सचमुच जाने, इस वक्त सबसे बड़ा थ्रेट जो ट्रंप के सामने है, कि जिस तरीके से ट्रंप लोगों को आत्मसम्मान को बिल्कुल चोट पहुंचाते आ रहे हैं, देश के बाद देश, देश के बाद देश, डॉलर के प्रति लोगों का कड़ा होता जा रहा है। डॉलर की तरफ अगर लोगों का रुख कड़ा होता जा रहा है, तो डॉलर के बूते पूरी दुनिया को अपने कब्जे में रखने की ये जो रेत है, अब अमेरिका की मुट्ठी से फिसलती दिखाई दे रही है। क्योंकि आपको वो मुट्ठी ना, जब रेत पकड़े होते हैं तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल्ड प्रेशर देना होता है, बहुत तेज दबाएंगे फिसल जाएगा। और ट्रंप ने इस समय यही किया है। रूस ने अमेरिका पर लगाए गंभीर आरोप, रूस को हथियार नहीं बेचने दे रहा है यूएसए। रूसी रक्षा मंत्रालय के खुफिया विभाग का दावा, भारत को रूसी हथियार नहीं खरीदने दे रहा है और खरीदार देशों पर दबाव बना रहा है अमेरिका। रूसी हथियार सौदा नहीं होने दे रहा है अमेरिका। ये बात तो बिल्कुल जायज है, हो रहा होगा। देखिए बिल्कुल जायज है। हमें S-400 लेने में कितनी मुश्किल हुई और कारसा लगाने की बात थी, लेकिन वो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन था, तो वो बात संभल गई। देखिए जहां तक दो हिस्से होते हैं किसी लड़ाई के, जहां तक सवाल है रॉकेटरी का, रूस अभी भी आगे है।
इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो रेंज की बात हो, चाहे वो स्टेल्थ की बात हो, और चाहे वो मारक क्षमता की बात हो, तीन चीजें, या एक्यूरेसी की बात हो। लेकिन जब आता है एयरक्राफ्ट पे, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का, जो हम अब खरीदना नहीं चाहते क्योंकि हमारे लिए बहुत महंगा है और उसको ऑपरेट करना बड़ा महंगा है। आपके माध्यम से मैं बता दूं, जो रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है ना, जिसको हम राम बोलते हैं, जिससे वो स्टेल्थ आती है, वो बहुत महंगा और बहुत मेंटेन करने में बड़ा खर्चा आता है। तो इसलिए अपने आप में एक बहुत टफ प्रपोजिशन है तो अब ये बात अमेरिका को पता चल रही है कि लोग रॉकेटरी की तरफ, यूएवी की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं, तो उससे उनका मार्केट कम हो रहा है जी। ये मार्केट उनको सता रहा है। और ये दादागिरी से आप अपना माल बेच नहीं सकते, या कर भी सकते हैं ऐसा तो एक लिमिटेड स्कोप में ही कर सकते हैं। ये अमेरिका को समझना चाहिए। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का बहुत बड़ा बयान जरा देखिए। रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए भारत पर प्रतिबंध लगाया गया है। रूस से तेल लेने पर भारत के खिलाफ एक्शन होगा। हर दिन यही बात हम सुन रहे हैं और ये बताता है कि इस पूरे सिनेरियो में भारत का महत्व कितना ज्यादा है। एग्जैक्टली ये भारत को इमर्ज आउट कर दिया। और देखिए आज पहली बार वहां से जो प्रेस सेक्रेटरी ने बोला है वो सैंक्शन की बात की। उन्होंने टैरिफ की बात की। सैंक्शन की बहुत बड़ी, सैंक्शन तुरंत लागू हो जाता है जब आप सैंक्शन लगाएंगे। तो ये एक बड़ी बात है। क्या ये पॉस्चरिंग है, क्या ये आपको डराने की बात? मगर उनकी भी बहुत हालत खराब है। भारत ने अभी भी, क्योंकि मेडिसिन के ऊपर में रेसिप्रोकल टैरिफ हम लगा दिए, हाहाकार मच जाएगा अमेरिका में। 87% जो दवाइयां हैं अमेरिका में। आप जो कह रहे हैं सर, चिनॉय सेठ जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते। बहुत धन्यवाद सर, समय समाप्त होता है।